यदि आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में आप बिल्कुल देख पा रहे हैं कि वह 10वीं संस्कृत का मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो बिल्कुल आपको ओरिजिनल है। और यह मॉडल पेपर निश्चित रूप से आपके 2023 जो बोर्ड परीक्षा होने वाला है उसमें पूछा जाएगा। तो इसमें जो भी प्रश्न बताया जा रहा है बिल्कुल महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। यदि इस वीडियो पर नया है तो सब्सक्राइब करके चैनल को और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत होता है, ताकि आप लोगों का बोर्ड परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त हो और आप लोग अपना लाइफ बना सके। तो सबसे पहले बता दें कि परीक्षार्थियों को निर्देश दिया जाता है वह क्या होता है। तो परीक्षार्थी ओएमआर शीट को अपनी प्रश्न पुस्तक के क्रमांक अंकों में अवश्य लिखा जाता है, और यही जो है आपको निश्चित रूप से यह पढ़ना होता है, जिसके लिए आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया जाता है, और बोर्ड एग्जाम के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। आपको अश्नुट जो पूछा जाता है वो खंड अ से पूछा जाता है, और बाकी जो होता है लघु तीर्य दीर्घ तीर्य उसका जो होता है खंड ब होता है, जो आप बिल्कुल निश्चित यहाँ देख पा रहे हैं। तो देखिए इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। आप यहाँ से ओएमआर शीट में 50 प्रश्नों का उत्तर सही सही दीजिएगा, जिससे आपको 50 नंबर प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो आप लोग पहला प्रश्न देख पा रहे हैं, दिया हुआ कि विद्याधिगम्य क्या है, विद्याधिगम्य में किन वर्णों की संधि हुई है। इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात आ जोड़ अ की संधि हुई है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि किसमें वर्णों के मेल से विकार होता है। किसमें जो है वर्णों के मेल से विकार होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात संधि में होता है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा। संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा। इसका बिल्कुल सही उत्तर है संस्कृतस्य लेखिका। क्या होगा, संस्कृतस्य लेखिका। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि वैदिकम च तत् युगम का समस्त पद क्या होगा। वैदिकम च तत् युगम का समस्त पद क्या होगा। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात वैदिक युगम होगा। क्या होगा, वैदिक युगम होगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि संस्कृत में कितने कारक होते हैं, अर्थात संस्कृत में कितने कारक है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन आपको बता दे तो ए अर्थात 6 कारक होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है। सप्तमी विभक्ति जो होता है उसके अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है। इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात अधिकरण होता है। क्या होता है, अधिकरण होता है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि दुर्योधन में उपसर्ग क्या है। दुर्योधन में जो है उपसर्ग क्या है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है दूर उपसर्ग है दुर्योधन में। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि बालव बालव पद का मूल रूप क्या है। तो बालव पद का जो मूल रूप होता है वह आपका होता है बाल होता है। क्या होता है, बाल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिया हुआ है कि दात्री शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है। फिर से समझिएगा, दात्री शब्द का जो प्रथमा विभक्ति है उसके एक वचन का रूप कौन सा होगा। इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात दाता होगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है चौर किस लकार का रूप है। चौर किस लकार का रूप है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात लोट लकार का रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिया हुआ कि दक्षयति किस धातु का रूप है। तो दक्षयति जो है आपका दृश धातु का रूप है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके प्यार सपोर्ट जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि कंप मानम पद में कौन सा प्रत्यय है, अर्थात कंप मानम पद जो है उसमें प्रत्यय कौन सा है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात सांच प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि भू जोड़ कत्वा से कौन सा अव्यय बनेगा। भू जोड़ कत्वा से कौन सा अव्यय बनेगा। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात भूतवा शब्द बनेगा। कौन सा बनेगा, भूतवा बनेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिया हुआ है कि धार्मिकम में कौन सा तद्धि प्रत्यय है। धार्मिकम जो दिया हुआ है उसमें कौन सा तद्धित प्रत्यय है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए अर्थात ठक। क्या है, ठक है। अगला प्रश्न देखिए कि औज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। औज का जो है स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। इसके बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात आजा होगा। क्या होगा, आजा होगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि यथानधा अस्यंदनाम क्या है। यथानधा अस्यंदमाना समुद्रे मंत्र किस उपनिषद से संकलित है, अर्थात किस उपनिषद से लिया गया है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात मुंडकोपनिषद के। किससे, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि अनितरम पद का पर्याय निम्न में कौन सा है, अर्थात अनितरम पद जो है इसका पर्याय निम्नलिखित में से कौन है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात असत्यम है। क्या है, असत्य है। वेद हिमेतकम महानतम इस पदांश में रिक्त स्थान में कौन सा पद भराएगा, मतलब कौन सा पद होगा। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात पुरुषम। क्या होगा, पुरुषम शब्द जो है भरा जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सरस्वती कुल गृहम किसे कहा गया है। सरस्वती कुल गृहम किसे कहा गया है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात पाटलिपुत्र को कहा गया। किसे कहा
कहा गया? पाटलिपुत्र के। अगला प्रश्न देखिए कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? मध्यकाल में जब पाटलिपुत्र था वो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? इसके बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात पटना के नाम से प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि पतन शब्द से बना पाटलिपुत्र का अन्य नाम कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात पटना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि पाटलिपुत्र का वैभव किसके शासन काल में अत्यंत समृद्ध हुआ था अर्थात अत्यंत समृद्ध रहा था? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात प्रियदर्शी अशोक के वंश में अर्थात उस समय में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि आलस कथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया है? आलस कथा पाठ है जिसमें किस दोष का निरूपण किया गया है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात आलस्य का निरूपण किया गया है। अगला प्रश्न देखें कि सजाति नाम दृष्टवा में के न धवंती जनतता इस पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? फिर से देखते हैं कि सजाति नाम दृष्टवा के न धावंती जनतवा के खाली स्थान में जो है कौन सा पद होगा? इसका ऑप्शन बी अर्थात सूक्ष्म पद होगा। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ कि जलती हुई आलसशाला में चोर मतलब चारों आलसी क्या कर रहे थे? अर्थात जलती हुई आलसशाला में चारों आलसी क्या कर रहे थे? इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात परस्पर लाभ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? परस्पर लाभ कर रहे थे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि तूष्णी क्या है? तूष्णी कथम न तिष्ठतः किसका कथन है? इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी अर्थात चौथे आलसी का कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी? दर्शन शास्त्र जो थी इसमें किसकी रुचि थी? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात मैत्रेय की रुचि थी। अगला प्रश्न देखिए अर्थवेद में कितने मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख है? इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात 5। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में गंगा देवी की रचना कौन सी है? निम्नलिखित में गंगा देवी की रचना कौन सी है? इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है अर्थात मथुरा विजयम। क्या है? मथुरा विजयम। अगला प्रश्न देखते हैं दिया हुआ है कि परंपरा अर्थात कंपरान राय की रानी का नाम क्या था? अर्थात कंपन राय की रानी का नाम क्या था? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी अर्थात गंगा देवी। क्या थी? गंगा देवी। अगला प्रश्न देखें कि सूर्या पद में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? सूर्या पद में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है चाप स्त्री प्रत्यय है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दिया हुआ है कि किम जोड़ तहसील से कौन सा अव्यय बनेगा? किम जोड़ तहसील से कौन सा अव्यय बनेगा? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात कुतः शब्द बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दिया हुआ है कि कर्नियम पद में कौन सा प्रत्यय है? कर्नियम पद में कौन सा प्रत्यय है? इसके बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात तव्यम प्रत्यय है। क्या? तबियत प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि धावा धातु के विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का कौन सा है? धावा धातु के विधि लिंग लकार जो है प्रथम पुरुष एक वचन का कौन सा है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात धावेत। क्या है? धावेत है। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ कि भूपति शब्द का रूप किसके समान चलेगा? भुक्ति शब्द का जो रूप है किसके समान चलेगा? इसके बिल्कुल जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए अर्थात पति। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि किस पद में अधि उपसर्ग नहीं है? किस पद में जो है अधि उपसर्ग नहीं है? इसके बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात अधर्म शब्द में। अगला प्रश्न देखते हैं दिया हुआ है कि धी का अव्यय कौन युग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए अर्थात चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि कविषु कालिदास श्रेष्ठ वाक्य के कविषु पद में किस सूत्र का सप्तमी विभक्ति हुई है? किस सूत्र का सप्तमी विभक्ति हुई है? इसका जो बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात यश्चत जो है यत्सच निर्धारणम। क्या है? यत्सच निर्धारणम। अगला प्रश्न देखेंगे दिया हुआ है कि किसमें अव्ययी भाव समान नहीं है? किसमें जो है अव्ययी भाव समान है? इसके बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात लंबोदरम में। क्या है? लंबोदरम में। अगला प्रश्न देखिए किसमें विग्रह होता है? किसमें विग्रह होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अर्थात समास में विग्रह होता है। अगला प्रश्न देखें कि पठेस्मिन किस संधि का उदाहरण है? पठे अस्मिन किस संधि का उदाहरण है? इसके बिल्कुल सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी अर्थात पूर्व रूप का है। क्या? किसका है? पूर्व रूप का है। अगला प्रश्न देखेंगे कि गतुः जोड़ इति की संधि क्या होगी? गति जोड़ इति की संधि क्या होगी? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात गतिति होगी। क्या होगी? गतिति होगी। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि निम्न में चेती का सही संधि विच्छेद क्या है? निम्न में चेती का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका ऑप्शन ए सही है कि च जोड़ इति होता है। अगला प्रश्न देखें कि किस संधि में विसर्ग में विकार परिवर्तन होता है? किस संधि में विसर्ग में जो है विकार परिवर्तन होता है? इसके बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी अर्थात विसर्ग में। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है किस समास में उभय पद प्रधान होते हैं? किस समास में जो है उभय पद प्रधान होते हैं? इसके बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात द्वंद्व। क्या है? द्वंद्व शब्द में। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि
करण कारक विधायक सूत्र निम्न में से कौन सा है? करण कारक विधायक सूत्र जो है निम्न में से कौन सा है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात साधकतम क्या है? साधकतम है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि भारत महिमा पाठ कहाँ से उद्धृत है, अर्थात भारत महिमा पाठ कहाँ से लिया गया है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात पुराण से लिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि आपगा का अर्थ है, आपगा का अर्थ क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात नदी होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।